Hello students, in this video of basic concepts of macroeconomics, we will study about domestic territory. Domestic territory or economic territory means the political frontiers of a country. मतलब जो भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी. जो भी चीज़ें उस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर आती हैं वो क्या होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी. अब इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बाउंड्री के एडिशन में ये सभी चीज़ें भी क्या होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर ही आती हैं. सबसे पहला शिप्स एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़. सपोज कोई एरोप्लेन है, जो भी प्लेन ऑपरेट किया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा, किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में, वो किसका पार्ट होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट होंगे. क्योंकि वो एरोप्लेन किसके द्वारा ओन्ड है, एयर इंडिया के द्वारा ओन्ड है. भले ही वो दूसरी कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है लेकिन वो एरोप्लेन कहाँ का, एयर इंडिया का, इसलिए वो क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही आएगा. अगर कोई प्लेन ऑपरेट हो रहा है ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, सिंगापुर के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation. जो भी फिशिंग बोट्स है, जो फिशरमैन ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, ठीक है, किस में, इंडियन ओशन के, तो वो किसके अंदर आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा. जो भी इंडिया का ओशियन का पार्ट है उसमें अगर कोई भी फिशिंग वेसल है, ऑयल या नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी की जा रही है तो वो किसके अंदर आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही आएगा. जो भी एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं या फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, मतलब इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स या कहाँ पर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, ठीक है, कॉन्सुलेट्स, ठीक है. तो वो वहाँ पर क्यों रहते हैं, जिससे वो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस कंट्री की कंडीशंस को समझे, इंडिया को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे, एक अच्छा रिलेशन हो दो कंट्रीज़ के बीच में. इसलिए इंडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं और फॉरेन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में भी रहते हैं. तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है. तो इंडिया की एम्बेसी अगर रशिया में होगी तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर ही आएगी, ठीक है. अगर इंडिया की एम्बेसी रशिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही आएगी. कॉन्सुलेट क्या होता है, एक ऑफिस या बिल्डिंग जो यूज़ किया जा रहा है एक ऑफिसर के द्वारा ऑफ अ गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री में टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स. मतलब कोई कॉन्सुलेट रशिया में है तो वे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा रशिया में, ठीक है. नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं. एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वो क्या होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अगर इनके कुछ ब्रांचेस इंडिया के अंदर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है. इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एक इंडिया की कंपनी है लेकिन वो लंदन में है, तो वो लंदन की टेरिटरी में आ गई, ठीक है, लंदन के फ्रंटियर्स में आ गई, इसलिए वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी. सेकेंड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इंडिया में तो वो इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर आ गया, इंडिया के फ्रंटियर्स के अंदर आ गया, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी है. फिर कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज़, तो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गई, भले ही वो ओन्ड बाय जापानीज़ है लेकिन बाउंड्री में किसके, इंडिया की, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई. ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क, तो वो इंडिया की बाउंड्री से बाहर चली गई, न्यूयॉर्क में है, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आएंगी. ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच किधर है, इंडिया में, तो इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर आ गई तो वो क्या हो गई डोमेस्टिक टेरिटरी. इंडियन एम्बेसी इन जापान,
हमने अभी पढ़ा था कि जो भी एम्बेसीज इंडिया की फॉरेन कंट्रीज़ में हैं तो वो इंक्लूड होंगी। तो इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, अब ये जो ब्रांच है वो चाइना में है, तो इंडिया की बाउंड्रीज़ में तो है ही नहीं, इसलिए इंक्लूड नहीं होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते ही नहीं हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। टाटा रेंटेड हिज बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो वो टाटा की जो बिल्डिंग है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो है ही नहीं, अमेरिका में है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, I hope that through this video you have understood the concept of domestic territory or economic territory.